घाट पर एक केवट बैठा है, भगवान उससे नाव मांगते हैं। बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैं संक्षेप में आपको सुनाऊं। यहां थोड़ा सा राधेश्याम जी को ले लूं तो और अच्छा रहेगा, जल्दी प्रसंग भी हो जाएगा, हम लोग आगे बढ़ भी जाएंगे। केवट से कहने लगे हंसकर राम उदार, भैया नहीं आला इधर कर दे मुझको पार, भैया नहीं आला इधर कर दे मुझको पार, भैया नहीं आला इधर कर दे मुझको पार। केवट से भगवान ने कहा भैया नाव ले आओ। केवट ने उत्तर दिया है, भगवान को अपने घाट पे लख, केवट उर अति अनुराग जगा, दर्शन पा भाव विभोर हुआ और करने विनय विनोद लगा। प्रभु सुना है आपकी पद रज में ऐसी संजीवनी भारी है, जिसको छूते ही पाथर की मूरत बन जाती नारी है, जिसको छूते ही पाथर की मूरत बन जाती नारी है, जिसको छूते ही पाथर की मूरत बन जाती नारी है। भगवान मैंने सुना है आपके चरण कमल की रज में वह संजीवनी है, जिसको छूते ही पत्थर नारी हो गया। जब पत्थर नारी हो गया तो हमारी नाव तो काठ की है, वो भी गंगा जल में डूबी रहती है, कोमल भी है, हाँ? राहुर दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, पाहन है बन बाहन काठते, कोमल है जल खाय रहा है। इसलिए केवट कहता है, कहा तुम्हार मरम में जाना, कहे तुम्हार मरम में जाना। क्या मरम है? चरण कमल रज कहूं सब चरण कमल रज कहूं सब मानुष अरबी मोरी आपको बनाने की क्षमता आपके चरण कमल की रज में है। पत्थर पर जब ऐसा प्रभाव, तो गली नाव पर क्या होगा? यदि यह भी सुंदर नारी बनी, तो मुझ गरीब का क्या होगा? मैं तो औरों से कहता था, करना कोई दो नारी ना, जिसके घर होती दो पत्नी, बाकी रहती कुछ ख्वारी ना। आज्ञा दे दीजिए राघवेंद्र, पगधो सब पता लगा लूं मैं, मेरा संशय हो जाए दूर, पल भर में पार पहुंचा दूं मैं, मेरा संशय हो जाए दूर, पल भर में पार पहुंचा दूं मैं, मेरा संशय हो जाए दूर, पल भर में पार पहुंचा दूं मैं। मेरा संशय दूर हो जाए प्रभु तो पल भर लगेगा, उस पार कर दूंगा। लखन की कुछ त्योरी चढ़ी, लखन जी की त्योरी चढ़ गई, जैसे भवें तनी हाथ को जोड़ लिया। प्रभु छोटे सरकार क्षमा करें, आप व्यर्थ में क्रोध कर रहे हैं, मैं तो अभी कुछ कह नहीं रहा। अच्छा, लक्ष्मण जी की त्योरी चढ़ना साज था, क्योंकि ये केवट बैठा हुआ है, भगवान खड़े हैं,
लखन भैया ने कहा तुझे पता है भगवान खड़े हैं तू बैठा है, भगवान की बात भगवान शिव मानते हैं और तू जीव है। केवट ने कहा हाँ ये तो है छोटे सरकार, भगवान शिव मानते हैं भगवान की बात, इसलिए मानते हैं कि उनके सिर पर गंगा है, पर मैं इसलिए नहीं मानता हूं कि गंगा मेरे नाव के नीचे है, मेरे नाव के नीचे गंगा का प्रवाह है, इसलिए मैं मानने वाला नहीं हूं। मैं तो बेटा हूं, मैं जीव हूं, अब वो तो शिव है, शिव माने तो माने इनके प्रभाव को, इनकी बात को माने, मैं तो नीचे बैठा हूं। हाँ? प्रभु एक काम होगा क्या, अगर आप पग पखरवा लें तो मैं उतरा ही नहीं मिला। दो काम केवट कहता है नहीं करूंगा। भक्ति प्रायः दो कारण से लोग करते हैं, एक तो हमारे डर के करते हैं, भजन पूजा किए रहो सब आनंद रहेगा, या तो बड़े लोभ के करते हैं कि भजन पूजा करो दक्षिणा खूब बढ़ेगी। दो प्रकार से करते हैं, लेकिन केवट कह रहा है ये मुझ में दोनों नहीं है। पद कमल धोए चढ़ाए नाव उतराई मोहि राम राहो नियान सपत सब साची बड़ो तीर भार हो लखन पे, जब लगी ना पाए पधारी हो, तब लगी ना तुलसीदास नाथ पार पार उतारी हो, तब लगी ना तुलसीदास नाथ पार पार उतारी हो। लखन भैया को थोड़ा बात लग गई कि भगवान खड़े हैं और ये भगवान से ऐसी वार्ता कर रहा है, हम लोगों का सामर्थ्य नहीं कि भगवान से ऐसी बात करें, और ये छोटा जीव यहाँ बैठा गंगा घाट पर भगवान से वार्ता कर रहा है। लखन भैया ने कहा तुझे मार देना चाहिए, और हाथ बढ़ाया बाणों की ओर। अच्छा केवट ने ऐसी बात भी कह दी कि देखो आपके पूर्वजों की शपथ करता हूं, राघवेश के चरणों की शपथ करता हूं, जब तक पद पखारेंगे नहीं भगवान का तब तक नाव पर नहीं बैठाएंगे। अब तो कह देना पड़ा लखन भैया को, अब तो मार देंगे। केवट प्रसन्न हो गया, वाह हमारा तो बन जाएगा प्रभु। क्या बन जाएगा, एक न एक दिन मृत्यु तो आना ही आना है, और आ गई है आज तो बड़ा सुंदर है। गंगा घाट पर मरूंगा, मेरा रक्त गंगा में जाएगा। गंगा मैया की सेवा किया है जीवन भर, गंगा मैया ने हमारी सेवा किया है, गंगा मैया से हमारी वृत्ति रही है, तो अपनी वृत्ति के सामने और माता गंगा के तट पर मरूंगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। गंगा मैया के घाट पर एक बार एक पापी मर गया, तो जमदूत आए उस पापी को लेने। यमराज के दूत आ गए और वहीं भगवान के दूत आ गए, क्योंकि गंगा घाट पर मरा था। शंकर जी के दूत अलग से आ गए, देखो भाई हमारे लोग को जाएगा। भगवान के दूत कह रहे हमारे यहां जाएगा, और पापी था, जीवन भर पाप किया, हत्यारा है। जमदूत भी कह रहे हैं जीवन भर पाप किया, हत्यारा है। अब जमदूत पड़ गए कमजोर, और शंकर जी के और भगवान के दूतों ने मारा जमदूतों को। तो जमराज के दूत गए, जमराज से कहने लगे महाराज देखो गंगा घाट पर गए थे प्राण लेने, तो शंकर जी के और भगवान के दूतों ने मारा है। तो जमराज ने कहा कहां गए थे, कहा गंगा के पास, गंगा घाट पर। तो गंगा जी के पास जमराज कुल्हाना लेकर आए, हे गंगा तारन की तुम्हें पानी परी, पान माने आदत, तारने की या तो आपकी आदत पड़ गई। तारन की तुम्हें पानी परी, अघी सघी सब तारती हो। पापी, इसलिए कह रहा हूं ये समय बड़ा अच्छा है, गंगा घाट पर कथा करने का समय है। इसमें प्रयाग हमारा सज रहा होगा, बस का संगम इस समय सजा हुआ है आपका तिमोहानी घाट। तारन की तुम्हें बानी परी,
अखी ओ सखी सब तारती हो, पापी ओ श्रापी पे कई के कृपा, अमरेश के देश पठावती हो। अमरेश माने भगवान, अमरेश के देश पठावती हो। विष्णु व शंभु के दूतन सो, तुम हमरो दूत पिटावती हो। और एक नंगा के शीस पे बैठ के गंगा, तू नाहक दंगा मचावती हो। बोलो गंगा माता की क्या गंगा जी की कृपा है। गंगा मैया तो गंगा मैया है। देखो गंगा कोई नदी नहीं है, नदी होते हुए भी माता है। ये भारतीय संस्कृति, नदी होते हुए भी माता है। गौ माता पशु नहीं है, पशु होते हुए भी वो माता है। हनुमान जी बंदर नहीं है, बंदर होते हुए भी हनुमान हमारे आराध्य हैं। हनुमान जी भगवान श्री राघवेंद्र के दुलरुआ है, माता सीता के दुलारे हैं। जैसे अपनी माता स्त्री नहीं है, स्त्री होते हुए भी वो मां है। कोई कह पाएगा स्त्री मां को? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी है। अपनी मां को कोई कहेगा कि स्त्री है? नहीं कह सकते। ना स्त्री कह पाएगा, न दुल्हन कह पाएगा। वो सासू माता के लिए दुल्हन है, बेटे के लिए न दुल्हन है न स्त्री है, वो मां मां है। जबकि है स्त्री, शरीर है, लेकिन शब्दों का इतना आनंद है महाराज। शब्दों का बड़ा प्रभाव है ना कि ये शब्द ब्रह्म है। शब्द जो कहते हैं, शब्द ब्रह्म कहे गए हमारे यहाँ। शब्देव ब्रह्म ओम, एक अक्षर ब्रह्म कठोपनिषद कहता है, और मार्कंडेय पुराण कहता है ऐम इत्येकाक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है।